हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब लोग सीएसआर नेट जून 2024 के नोटिफिकेशन की राह देख रहे हो। नोटिफिकेशन अब तक तो आया नहीं है। हमें एक्सपेक्टेड था कि अभी मंडे या ट्यूसडे को ही आ जाएगा, बट अब तक अभी भी नहीं आया है। बट आपको ये भी मैंने बताया था पिछले एक वीडियो में कि जैसे यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके इमीडिएटली बाद सीएसआर नेट के भी आ जाता है विद इन 1 वीक। ठीक है, तो पिछले शनिवार को मतलब 20 तारीख को यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, पहुंच चुका है हमारे पास। ठीक है, सो इस नोटिफिकेशन में हमें सीएसआर के बारे में कुछ हिंट्स मिले हैं, कुछ क्लूज मिले हैं। तो वो क्या है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है। तो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है और ये जून के तीसरे संडे को होने वाला है। ठीक है, जून का तीसरा संडे ये एग्जाम होने वाला है। मगर एक बहुत बड़ा चेंज इस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स यूजीसी नेट ये आर्ट्स के लिए होता है, कॉमर्स के लिए होता है, कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए होता है। तो हमारा साइंसेस के लिए जो नेट का एग्जाम होता है वो सीएसआईआर यूजीसी नेट है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग है। बट यूजीसी नेट ये भी एनटीए ही कंडक्ट करता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट ये भी एनटीए ही कंडक्ट करता है। और एनटीए ने एग्जाम मोड में बहुत बड़े चेंजेस किए। ठीक है, और वो चेंज क्या है, यहाँ पे देखिए उन्होंने पब्लिक नोटिस में क्या बताया था कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ये 20 अप्रैल को उन्होंने नोटिस में जारी किया है। और यहाँ पे उन्होंने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, ओएमआर मतलब पेन एंड पेपर मोड में ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 83 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मतलब बहुत बड़े स्केल पे ये यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। सीएसआईआर नेट में 5 ही सब्जेक्ट्स हैं, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। तो बस 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके सीएसआईआर यूजीसी नेट के रिक्वायरमेंट्स थोड़े से अलग हैं, यूजीसी नेट के रिक्वायरमेंट्स थोड़े से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे 83 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इन सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम उन्होंने एक ही दिन, मतलब पहले कैसे होता था कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ पिछले 2-3 साल में। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मतलब कैसा होता है कि 3-4 दिन में या कभी कभी 2 हफ्तों का टाइम पीरियड होता है, और हर दिन में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आज सिर्फ कंप्यूटर साइंस का हो गया, कल सिर्फ मैनेजमेंट का हो गया, परसों 3-4 सब्जेक्ट्स का होगा, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सॉरी नॉट मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश और बेबी और कोई सब्जेक्ट होगा। ऐसे उनके हर दिन के लिए सब्जेक्ट्स निश्चित होते हैं। वैसा ही सीएसआर यूजीसी नेट में भी हमने देखा था, पहले दिन लाइफ साइंस का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हो गया था, दूसरे दिन केमिकल साइंस का हो गया था और फिजिकल साइंस का हो गया था, तीसरे दिन मैथमेटिकल साइंस और अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस का हो गया था। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड मोड जब होता है, सीबीटी मोड में जब एग्जाम होता है, तो वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और थोड़ा सा मैनेजरियली ये टास्क थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका रीजन है कि जब भी आपको सेंटर सिलेक्ट करना होता है, मान लो एनटीए सेंटर ढूंढ रही है कि कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, तो उनको ऐसे सेंटर्स चाहिए जहां पे कंप्यूटर्स अच्छे हो, जहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टी ज्यादा ना आए। ठीक है, और कंप्यूटर ये थोड़े से महंगे ऑब्जेक्ट्स है रादर देन पेपर बेस्ड मोड के लिए कैसा होता है, सिर्फ उनको एक क्लासरूम मिल गया बस बहुत हो गया। ठीक है, बाकी पेन स्टूडेंट ही खुद लेकर आता है, सिर्फ उनको क्वेश्चन पेपर देना है, आंसर शीट देना है, आंसर शीट कलेक्ट करना है और रिजल्ट निकालना है। ठीक है, बट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, और इस बार यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन भी बहुत लेट आया है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने एक ज्यादा बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने की जगह पे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड करो, 2 हफ्तों का टाइम पीरियड लो और वहां पे एग्जाम कंडक्ट करो, उसकी जगह पे उन्होंने ये ओएमआर मतलब पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करने का घोषित किया है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सीएसआर यूजीसी नेट भी यूजीसी नेट का एग्जाम्पल लेकर ओएमआर बेस्ड पेपर क्रिएट करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीबीटी मोड है, सीबीटी मोड में पिछली बार का जो दिसंबर का और जून का एग्जाम हुआ था, स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहली दिक्कत है कि टेस्ट देते वक्त ही थोड़े से इश्यूज आते थे कि अगर लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो स्क्रोल कर करके देखना पड़ता है। ठीक है, या फिर अगर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है
जहाँ पे केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन स्कीम पूरा दिया जाता है, ठीक है? या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ्स दिए जाते हैं। तो ऐसे ग्राफ्स अगर देखने हैं तो स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा। या फिर अगर बाइलिंगुअल पेपर आपने लिया है, बाइलिंगुअल पेपर में क्या होता है, एक हिंदी वर्जन में आता है, एक इंग्लिश वर्जन में आता है, और ये दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो एक साथ स्क्रीन पे दिखते भी नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिससे स्टूडेंट का मेंटल एनर्जी खर्च होता है, ठीक है? वैसे ही क्वेश्चन सिलेक्शन में भी डिफिकल्टी है। पेपर बेस्ड मतलब क्या, आपको 10 या 20 सवाल एक साथ ही दिख जाते हैं, आपकी आंखों के सामने होता है, क्योंकि एक पेज पर कम से कम 3-4 सवाल रहे, ठीक है? इसीलिए आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी आसान होता है। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री का हूँ, हेक्सागन दिख गया, एरो दिख गया, तो मैं क्वेश्चन छोड़ ही देता हूँ। मैं जहां-जहां नंबर दिखे, जहां-जहां ग्राफ दिखे, वो वाले सवाल कर लेता हूँ, ठीक है? तो मुझे क्वेश्चन सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए, ठीक है? वैसा कंप्यूटर बेस्ड मोड में, सीबीटी मोड में ये बहुत टफ होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं दिखते, एक साथ एक ही सवाल दिखता है, ठीक है? प्लस ये पहले दोनों जो दिक्कतें हैं, इससे स्टूडेंट एडजस्ट भी कर लेंगे, ठीक है? बट इसके साथ एडजस्ट कर पाना नामुमकिन था। पिछली बार के एग्जाम में कई बार हमने देखा कि 2:30 बजे से 5:30 का पेपर था, और कुछ लोगों का कंप्यूटर बंद हो गया, कुछ लोगों का जो स्क्रीन है वो हैंग हो गया, ठीक है? कुछ लोगों का जो पावर सप्लाई था, कुछ गड़बड़ हो गई और कंप्यूटर फिर से बंद हो गया। हमने ऐसा देखा था कि हमारे ऑफलाइन के कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे, 2:30 से 5:30 बजे का पेपर था, मगर उनका जो इन सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से 7, 7:30 बजे तक भी पेपर पूरा नहीं हो पाया था। और ऐसा जब होता है तो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को भी ऐसा डर लगने लगता है कि अरे क्या हुआ, एंग्जाइटी क्रिएट होती है, और स्टूडेंट्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, ठीक है? और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी इश्यूज भी थे, ठीक है? कि इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पे अगर सवाल का जवाब आपने सबमिट किया तो वो सेव नहीं होता है, ठीक है? या फिर आपने पूरा सॉल्व करने के बाद भी गलत आंसर वहां पे दिखता है, ठीक है? तो ये सारी दिक्कतें आई थी, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को पिछले 2 बार के एग्जाम में ऐसा लगने लगा था कि यार ये एग्जाम नहीं होता तो बेहतर होता, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मगर जबकि दूसरी जगह पे आप ओएमआर मोड, मतलब जो पेन एंड पेपर, ओएमआर मोड का मतलब क्या है, पेन प्लस पेपर, मतलब आप पेन लेकर जाते हो, ओएमआर शीट मिलता है, उस ओएमआर शीट में आप आंसर्स मार्क करते हो और वो करेक्शन के लिए चला जाता है। ओएमआर शीट में भी कई सारी दिक्कतें हैं, ठीक है? बट वो फिर भी मैनेजेबल है, सबसे पहले क्योंकि ये फैमिलियर फॉर्मेट है। आपने जिंदगी भर ऐसे ही एग्जाम्स दिए, ठीक है? सारे मल्टीपल चॉइस टाइप एग्जाम्स आपने इसी तरह के ओएमआर शीट में दिए हैं, तो वहां पे जो जो गलतियां हो सकती हैं आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा टेंशन आपका नहीं बढ़ता है। उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम कम है, तो आंखों को दर्द नहीं होगा, प्लस कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब आपको कंप्यूटर पे चीजें पढ़ने की बारी आती है आप पे, तो नहीं मन करता या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख नहीं पाते हैं, ठीक है? तो ये दिक्कतें पेपर बेस्ड एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि जिंदगी भर हमने किताबों से पढ़ाई की है, नोट से पढ़ाई की है, तो कागज पे जो सवाल लिखा होगा, कागज पे ही रफ वर्क करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन स्क्रीनिंग के लिए जो रफ वर्क करना होगा वो भी आप आसानी से कर सकते हो, प्लस क्वेश्चन स्क्रीनिंग आप आसानी से कर सकते हो। स्क्रीनिंग मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन, ठीक है? क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 10-12 सवाल एक साथ आपको दिख जाते हैं, ठीक है? कई बार आप सवाल का एक वर्ड देखकर ही पहचान जाते हो कि ये कौन सा टॉपिक का है, और ये समझ में आ गया तो आपको पता चल जाता है कि अरे ये टॉपिक हमने प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये सवाल हम छोड़ सकते हैं, ठीक है? आपको वहां पे बहुत ज्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आपका पेपर देना, पेपर सॉल्विंग का जो एक आपका आदत है या एक पैटर्न फिक्स हुआ है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती है, उसमें भी आसानी होती है, ठीक है? वैसे ही हैंड राइटिंग बेनिफिट्स होते हैं कि आप अगर पेपर बेस्ड एग्जाम है तो आप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ साथ पेपर पे ही रफ वर्क करने के चांसेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है? स्पेशली ऑर्गेनिक का रिएक्शन है तो वहीं पे एरो घुमाना शुरू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? और डिजिटल चीटिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये डिजिटल चीटिंग बहुत सारे लोगों ने किया है, अब कैसे किया है मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, तो वो मैं बताना भी नहीं चाहता आपको। मैं चाहता हूँ कि आप आपका जो हार्ड वर्क किया है आपने, उस हार्ड वर्क के बेसिस पे
आप ये एग्जाम मेहनत से ऑनेस्टली क्रैक करो, ठीक है। और क्यों नहीं करोगे, जरूर करोगे। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि जो डिजिटल चीटिंग मतलब किसी ना किसी तरह से चीटिंग करने की एक तरीका ढूंढ ही लेते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। मेहनती स्टूडेंट्स का रैंक उसकी वजह से चला जाता है, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ओएमआर मोड के बहुत सारे बेनिफिट्स है और हमें लगता है कि ओएमआर मोड में अगर ये एग्जाम हो गया तो ये एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी आशा करते हैं कि जो पार्ट ए के 20 सवाल है, पार्ट बी के 40, पार्ट सी के 60, ये टोटल 120 सवाल का पेपर है, ये पढ़ने में आपको आसानी हो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो। और इसीलिए इस बार का जो एग्जाम है ये इसी तरह के ओएमआर शीट में हो, जहां पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, इस तरह से ये आ जाए, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन बैच में, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक्सक्लूसिव लाइव बैच 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब बस 2 ही दिन हुए हैं। इस बैच में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ 3 महीने का ड्यूरेशन, 3 महीने ड्यूरेशन का अगर रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हो, मतलब अब नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने के अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लाइव बैच में आप एनरोल करने से बेहतर मुझे लगता है कि एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स में जाके एनरोल करिए, ठीक है, उसका बहुत बेनिफिट होगा। प्लस हमने खास आपके लिए एक नया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी 3 महीने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। याद रखिए फ्लैट 30% ऑफ हम दे रहे हैं, कूपन कोड याद रखिए IFAS30, ठीक है। सो अभी जाइए हमारा IFS का ऐप डाउनलोड करिए, या फिर अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपके मोबाइल में बहुत सारी जगह खा रहे हैं ऐप्स, तो वहां पे आपको दिख रहा है कि हमारे वेबसाइट पे भी जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, www.ifsonline.com। वहां पे रजिस्टर करके CSR नेट के सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन का खजाना भी मिलेगा। वो है पेपर एनालिसिस और पिछले 13 साल के पेपर्स का टॉपिक वाइज एनालिसिस हमने किया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हर साल कितने सवाल आते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री के कितने आते हैं, रिएजेंट्स के कितने आते हैं, ये एनालिसिस आपको अगले 2 महीने का आपका टारगेट और अगले 2 महीने का आपका प्लान, स्ट्रैटेजी ये बनाने में बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ पिछले 5 साल का कट ऑफ भी देख लेना, ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी पता चले। और पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी वहां पे अवेलेबल है। 2011 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स वहां पे अवेलेबल है, PDF फॉर्मेट में है। अगर आप वेबसाइट से लॉगिन करते हो तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अभी जाइए और IFS का ऐप डाउनलोड करिए या फिर हमारे वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करिए, और ये जो कोर्सेज मैंने बताए हैं, आपका CSR नेट का एग्जाम आप कॉन्फिडेंटली और बड़ी आसानी से क्रैक कर सको, इसीलिए एक सिस्टमैटिक मेथड में हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो अभी जाके एनरोल करिए। और ये जो OMR मोड का एग्जाम है, इसके बारे में क्या आपको लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।